तो बात है शुरुआती दिनों के, जब यूपी के बरेली में झुमका गिरा रे बरेली के ट्रैक से भटक जाया कर तू। यूपी के बरेली में आलोक मौर्य भाई हमारे रहते थे, जिनकी 2010 में शादी होती है ज्योति भाभी से। भाभी बोलने का मन भी नहीं कर रहा। अच्छा, शादी के बाद ज्योति भाभी कहती है मुझे और पढ़ना है। तो अब हमारे आलोक भैया ठहरे बिल्कुल गौ आदमी। उन्होंने कहा क्यों नहीं यार, वाइफ की डिमांड है, कैसे नहीं पढ़ाएंगे। एक तो मैन इन लव इज द ब्यूटीफुल क्रिएचर, कसम से प्यार में पड़ा आदमी से प्यारा कुछ नहीं है। तो उसने बोला कोई नहीं, हम पढ़ाएंगे, आपकी डिमांड है भैया। तो आलोक भैया कहते क्यों नहीं पढ़ाएंगे, आपके बीच हमारे लिए कमांड है। तो उन्होंने अपने पत्नी को तैयारी करवाई, इधर उधर से कर्जा वर्जा लिया, अपने पापा की सहायता ली, दिन रात मेहनत करके 2016 में फाइनली पीसीएस का एग्जाम निकला एंड हमारी भाभी ने ज्योति ने क्लियर कर लिया। 16th रैंक आया महिलाओं में। और एक बात यहाँ पर मैं बता दूं कि आलोक मौर्य जो हमारे हैं भैया, वो साफ सफाई करने वाले आदमी हैं। इससे ये पता लगता है कि आर्थिक स्थिति तो बढ़िया नहीं है और पढ़े लिखे भी नहीं है। उसके बावजूद भी अपनी वाइफ को आगे पढ़ाना उनके कहने पर कि हाँ भैया तुम्हें पीसीएस की तैयारी करनी है, हम करवाएंगे। तो सोचो कितना स्ट्रगल किया होगा बंदे ने। जब ज्योति भाभी हमारे पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे तब उस टाइम पर भी घर के काम वाम सारे करने, इधर उधर से पैसा जोड़ना, कर्जा वर्जा लिया, सब कुछ करके यार अपनी वाइफ को एग्जाम दिलवाया एंड क्लियर हो गया पेपर। अच्छा, जब हमारी ज्योति भाभी एसडीएम बन गई तो पूरे के पूरे गाँव में हुआ बढ़िया स्वागत। मतलब होता है कि गाँव में यार अपने एक परिवार में से एक लड़की एसडीएम बन गई तो बहुत ढोल धमाके बजे और अच्छे से पूरे गांव के सामने स्वागत हुआ भैया भाभी का। एंड उस दौरान इंटरव्यू के बीच में हमारी ज्योति भाभी ने बोला भी कि भैया आज मैं जहां पर हूं, मेरा एग्जाम क्लियर हुआ है, मेरे पति आलोक मौर्य और मेरे ससुर जी, इन दोनों की वजह से इन्होंने बहुत साथ दिया। उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर रामबिहारी मौर्य का है। अच्छा, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। इनके 2 बच्चे भी हैं, 2 बेटियां, दोनों जुड़वा हैं। तो मतलब एक अच्छा हंसता खेलता परिवार है इनका पूरा। बट अब आता है लाइफ में ट्विस्ट। सीरियसली दिल टूट जाता है ऐसे टॉपिक के ऊपर जब बात करते हैं, और लड़के ही समझ सकते हैं ये चीज। अब हमारी जो ज्योति भाभी हैं, इनकी फेसबुक के दौरान चैटिंग स्टार्ट होती है होमगार्ड कमांडेंट के साथ, जिनका नाम है मनीष दुबे। अच्छा, बताया था मनीष दुबे अपना प्ले बॉय। इसके ऊपर वैसे भी बहुत सारी औरतों कैसे फंसाने के ना आरोप लग चुके हैं। तो सीन ऐसा होता है कि इन दोनों की चैटिंग हो रही है, ज्योति भाभी की और मनीष दुबे की। और चैटिंग किस लेवल की हो रही है, जैसे तुम अपने बेबी बाबू के साथ करते हो उस लेवल की चैटिंग हो रही है। तो एक दिन हमारे आलोक मौर्य को पता लग जाता है। सर ये लोग लखनऊ के अच्छे अच्छे होटलों जैसे गोल्डन तुलिप, मैरियार्ड होटल में सर ये लोग जाके रुकते हैं। 4 दिन पहले ज्योति मौर्य ने फोन पे कहा है कि जो तुम ये सब करवा रहे हो तो कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बड़े पद पे हूँ। अच्छा, तो एक दिन जब हमारे आलोक मौर्य भाई को पता लग जाता है कि सब हो रहा है, सब कुछ कितना गलत हो रहा है, तो ज्योति को जाके बोला कि भाई ये क्या कर रही है तू, इतना गलत कैसे कर सकती है मेरे साथ, तू सब भूल गई यार, पढ़ा के तेरे को एसडीएम की कुर्सी तक हमने पहुंचाया, उसका स्ट्रगल का थोड़ा सा तो हमको रिवॉर्ड दे दे, तूने धोखा दे दिया। तो सामने से हमारी भाभी का क्या रिप्लाई आ रहा है? देखिए, श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाह विच्छेद के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है, जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। ये सुनने के बाद तो आलोक भाई सेकंड डेथ से गुजरे अपने, सीरियसली, क्योंकि इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब भाई मैंने तुम्हें पहले ही बताया, प्यार में पड़ा आदमी सबसे अच्छा होता है भाई। वो अपनी बेटी का, वाइफ का, मॉम का, वो बाहर दिन रात मेहनत कर देगा लेकिन घर आएगा स्माइल के साथ, सबको रानी की तरह रखता है, अपनी वाइफ को रखेगा वो बिल्कुल रानी की तरह, और उसके हाथ पे छाले होते हैं। उसके बाद जब एंड में चीटिंग मिलती है ना, तो खत्म हो जाता मर्द। कहने कि एक मर्द को, आदमी को, लड़के को जितना मर्जी मार लो, जितने मर्जी गालियां दे लो भैया, बाहर उसके साथ 100 टॉर्चर कर लो, कभी नहीं बेटा हारता, रोता नहीं है कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। रात को अपने दोस्त के साथ बैठेगा, बातें शेयर करेगा, गम की यार लाइफ की लगी पड़ी है वो, लेकिन टूटता नहीं है भाई। फिर भी हंस के अगले दिन फिर काम पे जाएगा, कोई नहीं, जिंदगी जंग है, लड़ेंगे इसी खुशी में कि चलो है, प्यार करने वाले लोग हैं, मम्मी है, बहन है, भाई है, गर्लफ्रेंड है। लेकिन भैया जब चीटिंग मिलती है ना, तो वही मर्द फूट फूट के रोता है, खत्म हो जाता है वो। तो सोचो वो दर्द किस लेवल का होता होगा उसके लिए। तो तुम आलोक के ऊपर सोचो क्या बीत रही होगी कि जिस वाइफ को इतना पढ़ा कर सब कुछ एसडीएम वगैरह बनाया, बच्चे हैं यार, 8-10 साल का रिलेशन है, वो किसी और के साथ पकड़ी गई है चैटिंग करती हुई भी, उल्टी सीधी चीजें। एनीवेज, इसके बाद भी ज्योति हमारी रुकी नहीं। अब आलोक क्या कर सकता है? ज्योति लगी हुई है अभी भी मनीष के साथ, चैटिंग कर रही है, हर लेवल पर जाकर चैटिंग हो रही है, और हमारे आलोक भाई कुछ नहीं कर सकते। बट बात तो हद से तब आगे बढ़ गई जब एक बार मनीष को और ज्योति को ज्योति के ही सरकारी घर में पकड़ लिया हमारे आलोक भाई ने, वो हरकत करते हुए। जो एक बंदा क्या ही सोचेगा यार, वो उसने उन दोनों को करते हुए देख लिया दोनों को, सोचो उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। तो ये सब देखने के बाद आलोक हो गया बिल्कुल हक्का बक्का, उसको कुछ समझ नहीं आया। तो उसके बाद सिर्फ एक ऑप्शन बचा, वो पहुंचा जोगी जी के जनता दरबार में अपने पास एक डायरी लेके। अब डायरी क्या है? अच्छा, योगी जी के जनता दरबार में
आलोक मौर्य को इंसाफ मिलेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, अच्छा खासा भरोसा दिलाया जाता है। तो जैसे ही वहां से बाहर आते हैं तो मीडिया पकड़ लेती है, तो मीडिया को दिखा देते हैं अपने आलोक भाई डायरी। अब डायरी क्या है, डायरी के अंदर पूरे के पूरे जो भी काले कारनामे हैं ना हमारी ज्योति के, जो भी उसने घूस लिया है, किससे कितना लेना है, कितना ले चुकी है, शुगर मिल से कितना लेना है, महीने का 6 लाख कहाँ से आ रहा है, ये सारी डिटेल्स थी उसने लिखी हुई थी याद रखने के लिए। और वो डायरी आलोक भाई ने दिखा दी मीडिया को। अब ये सब जानने के बाद ज्योति के करियर पर तो ठप्पा लगना ही लगना है, मतलब जॉब जानी ही जानी है। तो ये सब सुनने के बाद हमारी भाभी चुप थोड़ी रहेंगे, वो भी शुरू हो गए। अब सुन लेते हैं ज्योति भाभी की साइड की स्टोरी, वो क्या बोल रही है ये सब सुनने के बाद। ज्योति मौर्य ने प्रयागराज में अपने पति सहित ससुराल के 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। ज्योति मौर्य का कहना है कि उनके पति उनसे 50 लाख रुपए और एक घर की मांग कर रहे हैं। साफ सफाई करने वाला लड़का, एक वाइफ आई घर में, वो फॉर्च्यूनर मांगेगा, बंगला मांगेगा, जिसने तेरे को पढ़ाया लिखाया वो दहेज मांगेगा तेरे से, कर्जा लेके तो उसने तुझे पढ़ाया है, प्यार कितना करता होगा, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, सबसे ये सारी बातें साइड छोड़ो, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हो तेरे साथ, जो प्यार करता है, कर्जे में है लेकिन घर आकर तेरे को मार रहा है भाई। और विवाह विच्छेद के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है, जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है। साफ सफाई वाला आदमी हैकर बन गया, वो हैक कर मतलब उसके पास कुछ नहीं है लेकिन वो चैट्स फेक बना रहा है, वो हैक कर गया व्हाट्सएप। आपके पास सब कुछ है, पैसा पावर दिमाग, आप कुछ नहीं कर रहे हो। वायलेंस भी वो कर रहा है, दहेज भी वो मांग रहा है, हैकर भी फिर तो साफ सफाई करना शुरू करते हैं भैया, बहुत स्कोप है। देखो सारी का सारी कहानी अपने को पता है, लेकिन इस सबसे एक चीज बहुत गलत हुई है जो ज्योति ने करी है, वो ये कि बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट किया उसने। एक लड़की की वजह से बाकी सारी बहुओं पर रोक लग गई है पढ़ाई पर, कितना गलत एग्जाम्पल सेट हुआ है। अब तो देश के अंदर ये बात भी चल रही है कि बेटी पढ़ाओ बहू नहीं, और पता नहीं कितने सारे पतियों ने तो अपनी जितनी भी वाइफ यूपीएससी की तैयारी बाहर करी थी उनको वापस ही बुला लिया, तुम नहीं करोगे, सब डरे हुए हैं। कि जो यूपी का घटना घटा है ज्योति मौर्य वाला, मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में, लेकिन शुरू से लेके आज तक 10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं, और आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। कल 136 पत्नियों ने अपने पत्नी को बुला लिया प्रयागराज से, जो पीसीएस की तैयारी कर रही थी। अब उन लोगों का सपना तो सपना ही रह गया। तो देखो ना, एक लड़की की गलती सबको भुगतनी पड़ रही है, कितना गलत एग्जाम्पल है। सारे के सारे पति डरे हुए हैं यार, ऑब्वियसली कि पढ़ा लिखा गया साला दिन रात घिस दो और एंड रिजल्ट ये निकल रहा है, तो इसकी वजह से पीस गई बेचारी बाकी सारी की सारी बहू। पता नहीं कहाँ पहुंच सकती थी, क्या कर सकती थी, लेकिन नहीं, सारे के सारे पति डर चुके हैं। कोई भी डर जाएगा यार, स्वाभाविक है। बट मेरे को तो बहुत ही बुरा लगा भाई आलोक के लिए। मेरे को क्या सारे लड़कों को लग रहा होगा कि अलग है, वो बेचारा रो रहा है, वो तो सोशल मीडिया का टाइम है, चलो इसीलिए बात बाहर आ गई, अदरवाइज उसको कहाँ जस्टिस मिलना था, पॉसिबल ही नहीं। वो एसडीएम ये दबा के रखते। यहाँ पर ना एक बात कहना चाहूंगा, जो तुम्हारे लिए नहीं बना ना उसके लिए तुम चाहे जितना मर्जी कर लो, जितने मर्जी एफर्ट्स लगा लो, चांद तोड़ कर ले आओ, लेकिन उसको तुम्हारे एफर्ट्स की कदर ही नहीं होने की, क्योंकि वो तुम्हारे लिए नहीं है। ताले जैसे बनो यार, भैंस की यार, ताले जैसे टूट जाता लेकिन साला अपनी चाबी नहीं बदलता, और आज के टाइम पर ऐसे कोई है ही नहीं। अब तुम जो तुम्हारे लिए है ही नहीं उसके लिए हजारों एफर्ट्स कर रहे हो। आजकल बंदे रोते रहते हैं, रिलेशन में आगे ये करते, अरे भाई तू उसके लिए अगले 10 साल भी कर ले, फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि उसके लिए मन में तेरे लिए फीलिंग्स ही नहीं है। लेकिन हाँ, वहीं अगर जो किसी ऐसे के लिए जिसके साथ तू सिर्फ और सिर्फ एक दिन भी रहेगा ना, बट उसको तेरे लिए फीलिंग्स है, तेरे एफर्ट्स मतलब मैटर करते हो, प्यार करते हैं तेरे से, एक दिन ही काफी है। बहुत डीप बात थी, आई होप तुम्हें समझ आई होगी। अच्छा ये सब छोड़ो, अब बात करते हैं थोड़ी सी इक्वालिटी की। इस पूरे के पूरे केस में तुम्हें फेमिनिस्ट नजर आई कहीं पर? आलोक के साथ गलत हुआ है ऐसा कोई बोलती नजर नहीं आई। ज्योति ने गलत किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए, कोई बोलती नजर नहीं आई। यही तो दिक्कत है साला। सोशल मीडिया पर चैचे पैपे करवा लो इन लोगों से, वहां पर तो ठीक है, लेकिन जब ग्राउंड पर उतर कर साला सपोर्ट करने की बात आती है तो वहां इनके हाथ पांव जाम हो जाते हैं। यही तो कुछ कारण है जिसकी वजह से पूरी की पूरी फेमिनिज्म मूवमेंट जो है बर्बाद हो चुकी है। कोई बिलीव नहीं करता उसके ऊपर, सबको ऐसे ही लगता है, सीरियस नहीं लेता। इन्हीं रीजंस की वजह से जब सपोर्ट करना तब यूं हो जाती है।
देखो यार, गलत कौन सही कौन ये तो जज साहब ही डिसाइड करेंगे, कोर्ट ही डिसाइड करेगा। लेकिन हाँ, इतना तो समझ में आ रहा है इस पूरे केस में कि आलोक के साथ हो तो बुरा रहा है यार। तो भैया ये था मेरा ओपिनियन, सही है गलत ये मेरा ओपिनियन है। तुम लोगों का क्या ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर जाना। एंड बाकी फाइनल वर्डिक्ट तो अपने जज साहब का ही होगा, जो वो तय करेंगे वो ही होगा सबसे बढ़िया। हम लोगों का तो अपना काम है ओपिनियन देना। बाकी गलत बहुत किया ज्योति तूने, गुस्सा है मेरे अंदर, वो तो रुकना पड़ रहा है पता नहीं क्यों। बेचारा कितनी मेहनत से पढ़ाया तेरे को उसने, एट द एंड कमांडेंट के साथ चलेगी। मनीष दुबे तू पिटेगा मेरे से, चोर साले।